नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत कुछ है इस हथेली में। अगर आप देखेंगे तो इन उंगलियों का झुकाव नेचुरल तरीके से आपको सबसे छोटी उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है आप व्यापारी ही होंगी, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण ज्यादा होंगे। आप जिस भी पद पर होंगी, जिस भी क्षेत्र में होंगी, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीजें आपके अंदर हमेशा बहुत ज्यादा रहेंगी और इसका फायदा भी आपको बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए बड़ा गैप है। आगे चलकर आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी बनी रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखें, आप अगर अपने अंगूठे को देखते हैं स्पष्ट तरीके से, मैंने ये चीजें प्रैक्टिकल रूप में देखी हैं। जरूरी नहीं कागज में पढ़ो। मैं बहुत जगह जो है विजिट पे जाता हूँ। बहुत बड़े उद्योगपतियों से भी हम मिलते हैं। बहुत बड़े जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, उनसे भी मिलना होता है। और एक छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक सबकी हथेली मैंने देखी है। आपकी हथेली में अगर मैं प्रैक्टिकल रूप में देखूं तो एक, दो और तीन, तीन पौरुए स्पष्ट बन रखे हैं, बड़ी सुंदर और बड़े क्लियर बन रखे हैं। इसका मतलब है कि आपको एक समय पर अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इन सब चीजों में एकाएक बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही होंगी न, उसको पार कर रही होंगी, तो आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आएगी। आपको इससे संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। धर्म के कार्यों में, कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में भी ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए विशेषकर ये बहुत अच्छा है। और व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अगर आप व्यवसाय करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। गजब की हथेली है आपकी, बहुत अच्छी हथेली है आपकी। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये रेखा अभी पूर्णता स्थिति में नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धन के मामले में, करियर के मामले में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। तीसरी बात है, शादी होने के बाद आपका भाग्योदय ज्यादा प्रबल होगा, आर्थिक रूप से भी और करियर के मामले में भी। चौथी बात जो आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है, अगर आपकी पहली संतान लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको जो है कुछ और डॉक्टरी उपाय नहीं करने हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, चीजें गड़बड़ ना हो। तो आपकी अगर पहली संतान लक्ष्मी होती है तो आपका भाग्य में चार चांद लग जाएंगे। और तीसरी बात है, जो आपके जीवन में सबसे अच्छा पीरियड आने की शुरुआत होगी, गोल्डन टाइम आने की शुरुआत होगी, ये 35 ईयर से होगी। 35वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। पहला कब आ रहा है? शादी होने के बाद। दूसरा कब आ रहा है? ठीक जो है 35वें वर्ष में। तीसरा कब आ रहा है? 38वें वर्ष में। चौथा कब आ रहा है? आपका ठीक 42वें वर्ष में। और पांचवा आ रहा है ठीक 45वें वर्ष में।
तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत शानदार बने रहेंगे। अब चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आगे का जीवन कैसा रहेगा? आगे का जीवन कैसा रहना है ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका आगे का जीवन बड़ा स्वर्णमय रहने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अगर मैं स्पष्ट तरीके से बात करूं तो 2.5 वर्षों तक आपको विशेष ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि आपका शुक्र यहाँ पे अति रूप में फूला हुआ है। शुक्र जब अति रूप में फूला होता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो ये सुखों को खत्म करता है। ठीक है ना? चाहे स्वास्थ्य से संबंधित सुख हो, चाहे जो है आपका शादी का सुख हो, परिवार का सुख हो, नौकरी का सुख हो, कोई भी सुख हो, ये उस सुखों को कमजोर करता है और अभी 2.5 वर्ष की अवस्था तक ये बहुत जो है प्रबल रूप में बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत ज्यादा फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोटापे वगैरह बढ़ सकता है और उसके कारण जो है मोटापे से संबंधित रोग उभर सकते हैं। शुक्र शुक्र से संबंधित रोग उभारता है। ठीक है ना? और चंद्रमा भी आपका असंतुलित है, तो हार्मोनल सिस्टम भी अभी गड़बड़ रह सकता है। ये 3 ग्रह अभी जो है आपके अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं 2.5 वर्षों तक। उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो इनके लिए क्या करना है? देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ठीक? और उसके बाद जो है कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। दूसरा, शादी कब होगी, घर एवं हस्बैंड कैसा होगा? देखिएगा, यहाँ पे जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपका देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा हल्का सा शुक्र की तरफ है, लेकिन यूरिन रेखा आपकी बहुत दूर है। दो योग बन रहे हैं। एक प्रबल योग बन रहा है 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच। एक योग बन रहा है बहुत प्रबल 30 से लेके और 35वें के बीच। ठीक है ना? इन दो योगों में जो है बहुत अच्छे हैं, शादी होके रहेगी। और अब देखेगा हस्बैंड कैसा होगा, तो ये देखेगा, ये एकदम खड़ी लाइन है, सुंदर है एकदम। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा केयर करने वाला होता है। जिसकी हथेली में ऐसी होती है ना, इनका जीवन साथी बड़ा केयरिंग वाला होता है, बहुत केयर करता है, बहुत सम्मान देने वाला होता है। अब घर कैसा होगा, ये शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है और बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकूंगा। हाँ, उसके बाद जीवन कैसा होगा ये स्पष्ट है। ये भाग्य स्थान है। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच लो। इसके बाद देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। इसका मतलब है आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा उत्तम जाने वाला है, बहुत उत्तम जाने वाला है। इसके बाद आपकी जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छी तरह से लीड करने वाले हैं। तो उसके बाद चिंता की जरूरत नहीं है। विदेश पढ़ाई करने जाऊंगी या नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हल्के योग तो बन रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विदेश यात्रा के भी योग बन रखे हैं। और जिस तरह से आपका बृहस्पति है, आप कोशिश करेंगे तो विदेश में पढ़ाई के भी बहुत अच्छे योग बन रखे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये देख रहे हैं आप, इसका टिप बहुत ज्यादा झुका हुआ है। कोई भी चीज हो ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद आपको उन चीजों में सफलता मिलेगी। और कई बार आपके कार्य ने बहुत लेट हो जाएंगे। शनै शनै चरति, शनैश्चर की जो है स्थिति है ना, नेचुरल तरीके से, तो जो काम एक दिन में होता है वो 10 दिन में हो जाते हैं। इस प्रकार की ये चीजों को बताता है। और वैसे भी इसके बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा,
ये डिपेंड करता है आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा और बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और ये भी बता रहा है कि यात्राओं का आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी की मालिकिन रहेंगी आगे चलकर और अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे। हृदय रेखा देखेंगे तो इनके बीच में जा रही है, भावुकता ज्यादा रहेगी, एक दयालु प्रवृत्ति की इंसान रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के समान होता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है। ठीक है ना। हाँ, देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बल लेंगी, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी बन जाएंगी। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का, देवगुरु आचार्य बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है, आप उसको करेंगे भी। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करियर और धन की रेखा अभी पूरी तरह से स्थिति में नहीं आई है। भाग्य का जिस प्रकार से साथ मिलना चाहिए था, उस प्रकार से अभी मिल नहीं रहा है। तो इसको साथ करने के लिए दो योगा जरूर दे रहा हूं, दो चीजें जरूर करें। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, इस प्रकार की चीजें जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति बहुत ज्यादा फूले हुए हैं, इनको इतना फूला हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में एक तो ईगो प्रॉब्लम बिना बात की व्यक्ति के अंदर आ जाती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और खाने में बड़ी रुचि ऐसे में हो जाती है, भोजन प्रिय बन जाता है व्यक्ति। ठीक है ना, कुछ भी खाते रहना है, हर समय खाते रहना है, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और जो इससे संबंधित क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत बुद्धिमत्ता तो रखता है, काम भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसके आउटपुट निकल आते हैं। फिर भी वो उस प्रकार से नहीं आते, पाठ पूजा करता रहेगा लेकिन उस प्रकार से इष्ट कृपा नहीं मिलेगी। तो आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इस चीज का भी उपाय दूंगा। इन चीजों को जरूर करें तो आपको लाभ होगा। शुक्र जब इस प्रकार से बहुत बली होता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, और बृहस्पति भी अत्यंत बली हो तो ये ठीक प्रभाव नहीं देते हैं। तो शुक्र को ठीक करने के लिए भी मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इस चीज को जरूर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आगे जाके जो स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है, ये दो चीजों से पुष्ट होगी, जिससे स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का जो मामला है वो आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए भी दोनों क्रियाएं करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। इन क्रियाओं को करें और आगे जाके लाभ पाए। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।